हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2. In this video we will discuss about you must know and we will complete all the back exercise question answers, fill in the blanks, true false, tick the correct options and D part and E part question answers. So if you didn't subscribe yet to my channel, please subscribe to my channel for more such videos. So let's get into the video without wasting a further ado. हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर को कवर किया था और यू मस्ट नो हमने इस चैप्टर में इस वीडियो में छोड़ा था। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर ऑन करने के लिए हम इस वीडियो में यू मस्ट नो से ही शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। हमने वैसे सारा चैप्टर अच्छे से कवर किया है, लेकिन हम ओवरऑल इसके ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। हमें पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं उनको फूड, वाटर, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो जी सकते हैं। तो ये सब्सटेंसेस किस लिए ज़रूरी होते हैं? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में, वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर, ताकि वो हर एक बॉडी के जो सेल्स हैं वो फंक्शन कर सकें अपने अपने। ठीक है। एंड सेकेंड इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में क्या क्या वो फंक्शन कर रहे हैं। प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं वाटर मिनरल्स को सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स, एंड वाटर मिनरल्स एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ अ प्लांट नॉन एज द जाइलम एंड द फ्लोएम। तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर, उससे ही वाटर मिनरल्स और फूड जो होता है वो अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। वाटर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेजेंट होता है। हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो लंग्स के थ्रू कम हमारे वापस आता है और सारे बॉडी पार्ट्स को थ्रू आर्टरीज के ज़रिए वो पहुंचता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन्स उसको कैरी करती हैं बैक टू दी हार्ट। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स आ गए, और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसके अंदर ब्लड प्लाज्मा आता है। ब्लड क्या करता है? ब्लड हेल्प करता है टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट्स, and this helps to maintain the body temperature, fight infection, transport oxygen from the lungs to tissues and carbon dioxide from the tissues to the lungs. A complete heartbeat consists of contraction and relaxation of its muscles. Number of times that heart beats in 1 minute is called the pulse rate. The removal of waste produced by the living organisms takes place by the process of excretion. किडनी, लंग्स, स्किन आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन हायर एनिमल्स। जो किडनीज होती हैं, लंग्स होते हैं, ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिससे एक्सक्रीशन होता है हायर एनिमल्स के अंदर। किडनीज क्या करती हैं? वेस्ट को रिमूव करती हैं, किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। लंग्स रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। स्किन जो होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट को रिमूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। सो लेट्स do the something to know, that is our question answers. Fill in the blanks. First, A part is fill in the blanks. So first is water and minerals are transported to various parts of a plant by a network of tubes called the। तो water minerals कौन से हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? दैट इज जाइलम। डैश इज़ द रेस्पिरेटरी कैरियर इन ब्लड। तो क्या होता है वो रेस्पिरेटरी कैरियर? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर नोन एज। अपर चैम्बर्स को हम एट्रिया बोलते हैं, वाई द लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, डैश इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट लेंथ वाइज। तो हार्ट को लेंथ वाइज डिवाइड करने वाली एक मस्कुलर वॉल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सेप्टम। एक्सक्रीशन जो यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होती है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? दैट अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो वी राइट हियर डिफ्यूजन। नेक्स्ट वी मूव टू द ट्रू फॉल्स।
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो हाँ ये है, येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी राइट हेयर ट्रू. नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स. नो, फॉल्स. Oxygenated blood from the lungs flows into the left atrium and then to all the parts of the body. That is true. क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो अलग अलग सेपरेट मूव करते हैं. आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड जो हार्ट के पास वापस जाता है. नो, दिस इज फॉल्स. प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड. येस, प्लेटलेट्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है. दैट इज ट्रू. द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा. नो, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है उससे यूरिन पास होता है. दैट इज ट्रू, सो वी राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट वी मूव टू द सी. टिक द करेक्ट ऑप्शन. A process that helps in transportation in unicellular organisms is, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज डिफ्यूजन. इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द. वाटर जो होता है प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? थ्रू द साइलम. द ब्लड वेसल्स हैविंग थिक इलास्टिक वॉल्स आर कॉल्ड एज आर्टरीज. विच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज हीमोग्लोबिन? दैट इज RBCs. यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द. यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर वो बाद में रिमूव होता है बॉडी से. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट इज डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. सो व्हाट विल हैपन इफ द जाइलम टिश्यू गेट्स डैमेज्ड इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो अगर जाइलम टिश्यू ब्रांच के अंदर, जो ब्रांच ऑफ ट्री है उसके अंदर डैमेज हो जाता है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हो नहीं पाएगा, तो उसकी जो ब्रांच होगी वो ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा. दैट ट्री विल डेड. सो वी राइट हेयर. हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं. सो इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the xylem tissue gets damaged in a branch of tree, the transportation of materials such as water and minerals would not be possible there, and that branch of tree would ऑटोमेटिकली डाई. ठीक है, अब आपको समझ आया कि जो जाइलम टिश्यू है अगर वो डैमेज हो जाएगा एक ब्रांच के अंदर, ट्री के अंदर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का, जैसे वाटर, मिनरल्स, वो नहीं हो पाएगा, वुड नॉट बी पॉसिबल देयर, और जो प्लांट है, ब्रांच है, वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी. फाइन. अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सो सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इवेपोरेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो
तो इसका आंसर लिखते हैं। Transpiration is the evaporation of water molecules in the form of water vapors from the plant surface, especially from the stomata on its leaves। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन एक इवेपोरेशन प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो प्लांट का सरफेस है, जैसे कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स के ऊपर, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, तो वहाँ से वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपको 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स बतानी है कि कौन कौन सी होती हैं। सो 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट क्या होती हैं? आर्टरीज। सेकेंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के 2 फंक्शंस बताने हैं हमें। 2 functions of the blood। सो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट it helps to distribute the digested food to all parts of the body। तो क्या करता है? पहला फंक्शन तो ये है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेकंड फंक्शन ये है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द बॉडी। मतलब जो गैसेस होती हैं जो हम एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, डिफाइन द टर्म पल्स रेट। तो आपको डेफिनेशन बतानी है पल्स रेट क्या होता है। सो
pulse rate is the number of times that our heart beats per minute। जो हमारा हार्ट होता है वो जब बीट करता है 1 मिनट में जितनी भी बार बीट करता है बीट्स पर मिनट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट मूव टू द ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। वी हैव कंप्लीटेड द डी पार्ट। सो अब ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या पूछा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो आपको वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर राइट डाउन करना है। सो ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, इफ़ ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से आराम से देख लेना पीडीएफ खोल के। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो प्लांट्स ऑब्टेन water and minerals from the soil with the help of their roots, the absorbed water and minerals are transported to the other parts of the plant by a network of tubes by a network of tubes called xylem। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल्स जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आपको फंक्शंस बताने हैं हार्ट के ब्रीफली। ठीक है, तो इसका आंसर भी लिखते हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। सो राइट, हार्ट पम्प्स blood to the different parts of the body। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे स्क्वीज द ब्लड। वो क्या करते हैं, दे स्क्वीज द ब्लड through the atria and then through the ventricles। पहले एट्रिया में जाता है एंड देन इट गोज थ्रू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
oxygenated blood from the lungs, वो क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम। पहले वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी, रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी, जब वो बॉडी से वापस आता है, फ्लोज इनटू द राइट एट्रियम, फिर वो राइट एट्रियम के थ्रू मूव करता हुआ जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। देन इट फ्लोज इनटू द राइट एट्रियम and then to lungs for oxygenation। ठीक है। अब आपको ये इसका पूरा फंक्शन ब्रीफली मैंने आपको लिखवा दिया है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर ई पार्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो आपको इसमें पूछा है स्टेट द फंक्शंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपको ब्लड वेसल्स हमने डी पार्ट में हमें बताया था कि 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो अब इसका हमें फंक्शन बताना है। सो वी राइट इट्स फंक्शन। सो आर्टरीज का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है। सो आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। सेकंड हमारी क्या है ब्लड वेसल, दैट इज वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स करती हैं कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ब्लड कहाँ लेके आती है उसको, बैक टू द हार्ट लेके आती है। ठीक है। थर्ड ब्लड वेसल कौन सी है हमारी, दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, सराउंड करके रखती हैं बॉडी सेल्स को, सराउंड बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज to exchange substances, to exchange substances। वो substances कौन कौन से हैं, वाटर हैं, मिनरल्स हैं एंड अदर्स, वाटर, मिनरल्स एंड अदर्स। फाइन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our question is fourth, state the one function or give one function each of RBC, WBC and platelets। तो आपको ये तीनों के तीन के एक एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। So we write its functions।
फर्स्ट इज आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। सेकेंड फंक्शन है हमारा डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो ये क्या करती है? उसको क्लोट कर देती है, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। This is your diagram on page number 123. This diagram you have to draw in this question. So I have marking this E part, question number 6th, sorry 5th number है ना आपका ये. So this is your 5th number question. फाइन, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर अंटिल the whole chapter is completed. The whole question answers we have completed till now. So if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.